Hello everyone. Today I will discuss how to find out the rank of a word. Basically ये एक PNC का टॉपिक है and I will explain it through an example. Suppose May is a word. Now we have to find out the rank of that word. That is, find out rank of that word. So how do we find that? So first you have to check that in that word how many letters are there. So इस मे में 3 लेटर है. Now you have to form the word माने as much as possible word using these 3 letters. तो ये 3 लेटर लेके मैं कितना वर्ड बना सकती हूँ? तो we can form three factorial ways. We can arrange these 3 letter in 3 factorial ways. That is, we can form 6 words. Now you have to write this all word in alphabetical order like dictionary. तो बेसिकली डिक्शनरी में क्या होता है? डिक्शनरी में सारे जो वर्ड है दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जैसे पहले ए आता है, ए से जितना वर्ड पॉसिबल है सारे वर्ड, देन बी से स्टार्टिंग वर्ड, देन सी से, ऐसे होते हैं अप टू जेड तक जाता है सारे वर्ड्स. लेकिन इनमें से मुझे इतना वर्ड नहीं लेना है, मुझे सिर्फ लेना है ये तीनों को लेके मैं जितना वर्ड बना सकती हूँ, ओनली वो वर्ड लिखना है. तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर मैं ये तीनों लेटर को लिखती हूँ देन क्या क्या आएगा? तो इसमें फर्स्ट अल्फाबेट इज ए. सो मुझे ए से स्टार्ट करना है. तो ए, देन ए के बाद नेक्स्ट जो अल्फाबेट होता है वो आता है, दैट इज ए, एम, देन वाई. तो ए से तो पहले मुझे ए का फिनिश करना है. डिक्शनरी में जैसे है ना, पहले ए का फिनिश करना है, देन एम से स्टार्ट होना है, देन वाई. तो ऐसे फिनिश हो जाएगा पूरा. तो ए, देन नेक्स्ट आ जाएगा ए, वाई, एम. तो ए का फिनिश हो गया. नाउ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एम, दैट इज एम ए. उसके बाद वाई आएगा, देन एम से नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एम वाई ए, एंड देन वाई ए एम, एंड देन वाई एम ए. सो दिस आर द 6 वर्ड्स. तो इसमें अभी क्या देखना है? अभी इसमें से मुझे जिस वर्ड का रैंक निकालना है, देखना है कि वो कौन सा पोजीशन में है. जैसे दिस इज योर, ये वर्ड फर्स्ट पोजीशन में है, ये वर्ड सेकेंड पोजीशन में है, और ये मे वर्ड थर्ड पोजीशन में है. तो थर्ड पोजीशन में है मतलब द रैंक ऑफ दिस वर्ड मे इज 3. तो कोई भी ऐसे कितना भी मतलब वर्ड, कोई भी वर्ड का अगर रैंक निकालना है, जस्ट उसको वो उसमें कितना लेटर होगा, वो लेटर को अरेंज करके कितना वर्ड बन सकता है, उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करने के बाद देखना है उसका पोजीशन कौन सा है. तो उसका पोजीशन जहां पर होगा दैट विल बी योर रैंक. नाउ बेसिकली तो सो यू कैन फाइंड आउट रैंक ऑफ एनी वर्ड इन दैट वर्ड. सो एक्चुअली बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड. One is without repetition type word and another one is with repetition word. तो without repetition मतलब there is some word जिसमें all the letters are distinct, मतलब कोई भी लेटर का रिपीटेशन नहीं है. तो this type of word is called without repetition. and with repetition word means, with repetition मतलब वो वर्ड में कोई भी एटलीस्ट 1 लेटर का रिपीटेशन होना चाहिए. दैट मीन्स तो वो विथ रिपीटेशन वर्ड बोलते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज विदाउट रिपीटेशन एंड अनदर वन इज विथ रिपीटेशन. विथ रिपीटेशन आई एम नॉट राइटिंग इट सो मच. सो विथ रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन का एग्जाम्पल इज, इट इज टाइगर, our national animal. So you can see that in that word there no word letter is repeated. That is T, Y, G, E, R, all are distinct letters. So this type of word is called without repetition. And with repetition का example है Google. Sorry. So you can see that here this letter is repeated twice and also G is repeated twice. So इसमें कोई इसमें लेटर का रिपीटेशन हो रहा है. तो दिस आर कॉल्ड विथ रिपीटेशन एंड दिस इज कॉल्ड विदाउट रिपीटेशन. एंड इन माय लेक्चर आई विल डिस्कस दैट ये 2 टाइप का जो वर्ड होता है उसका रैंक कैसे निकालेंगे. तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ विदाउट रिपीटेशन वर्ड. दैट इज, फर्स्ट आई विल
find out the rank of the word tiger. अभी तो ये अभी इसमें हम कैसे इसका रैंक निकाल सकते हैं? तो बेसिकली अगर हम ये मे एग्जाम्पल के टाइप में सोचेंगे तो इसमें तो 5 लेटर है, और 5 लेटर को अगर मैं 5 फैक्टोरियल वेज में इसको अरेंज करती हूँ तो यू विल गेट 120 वर्ड्स, दैट इज 120 वर्ड्स। तो 120 वर्ड्स ये 5 जो लेटर है इससे हम फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें मेरा 6 वर्ड्स था तो मैंने ऐसे ही रैंडमली लिख दिया, लेकिन इसमें तो 120 वर्ड्स आएगा, मतलब इसमें मेरा 5 फैक्टोरियल होगा ना, क्योंकि 5 लेटर्स है, दैट इज 120 वर्ड्स। तो 120 वर्ड्स तो ऐसे लिखना इम्पॉसिबल है, तो इसको कैसे लिखूंगी? तो फॉर दैट वी हैव सम मेथड्स टू फाइंड आउट इट्स रैंक। सो इसके लिए बेसिकली 2 टाइप ऑफ मेथड है। वन मेथड इज नॉर्मल मेथड एंड अनदर वन इज tricky method. So basically normal method में क्या होगा, इसमें this method is basically for board exam. तो board exam में whenever you have to solve the rank of any word, that time you have to use this normal method. And the tricky method is basically you can use for JEE or any competitive exam. So because competitive exam में क्या होता है, इसमें टाइम बहुत कम होता है, तो that time you have to just find out the rank. So you have to, and using this tricky method you will get your answer in just few seconds or 1 minute or 2 minutes, and in normal method it will get time. So what is that method? So इस मेथड तो फॉर दैट, तो व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट। सो ये जो इसमें जो 5 लेटर है इसको लेके मुझे अल्फाबेटिकली लिखना है। अल्फाबेटिकली मुझे 120 वर्ड्स लिखना है, लेकिन कैसे लिखेंगे? तो सारे तो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो पहले तो इसमें फर्स्ट लेटर कौन सा है? फर्स्ट लेटर इज ABCDE, सो E इज योर फर्स्ट लेटर। तो हम ये देख सकते हैं, तो ई से शुरू होता है, ऐसा कितना वर्ड पॉसिबल है? जैसे ई से स्टार्टिंग विथ ई, तो अगर मैं ई से स्टार्ट करती हूँ देन मेरे पास और ये 5 प्लेसेस है, सॉरी नॉट 5 प्लेसेस, देन मेरे पास और 4 प्लेसेस है। तो ई से शुरू होगा ऐसे, तो कितना वर्ड पॉसिबल है? तो मुझे ये जो मेरे पास ई को छोड़ के जो बाकी 4 लेटर है, ये 4 लेटर को मुझे ये 4 बॉक्सेस में फिल करना है। सो इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट? यू कैन डू दैट इन 4 फैक्टोरियल वेज। तो मैं अगर अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करती हूँ तो ई से स्टार्ट होगा मेरे 4 फैक्टोरियल नंबर्स, दैट इज 4 फैक्टोरियल वर्ड्स, दैट इज यू कैन फाइंड आउट 24 वर्ड्स व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हिच स्टार्ट्स बाय ई। नाउ ई के बाद क्या आता है? ई के बाद आता है ABCDEFG, सो दिस इज योर सेकेंड लेटर। सो अभी जी से शुरू होगा, तो अगेन मेरे पास ऐसे 4 वैकेंट प्लेस है, तो इसको अगेन मैं 4 फैक्टोरियल वेज में इसको भी लिख सकती हूँ। तो ये हो गया 24। अभी जी के बाद आएगा आई, तो आई से भी शुरू होगा, ऐसे करके 4 प्लेसेस मेरा फिलअप होगा इन 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। अभी इसके बाद आई के बाद कौन सा आएगा? ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, तो आर पहले आएगा देन टी आएगा, तो आर से भी स्टार्ट कितना होगा? तो आर से स्टार्ट होगा अगेन 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। तो अभी मेरा ये 4 लेटर से जो शुरू होगा वो खत्म हो गया, अभी ओनली बाकी है टी से शुरू होगा। तो अगर अभी मुझे देखना है कि टी से कितना वर्ड पॉसिबल है, तो टी से मैं अगर पूरे वर्ड लिख दिया तो 120 कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी देखना है टी से बाद आई से शुरू होगा कितना, मतलब टाइगर कौन सा पोजीशन में भी आ रहा है। तो टी से स्टार्ट होगा, देन टी के आगे मैं इधर ई को ले, पहले मैं ई को ले रही हूँ, टी और ई पहले आ गया क्योंकि इसमें आई है, तो पहले अगर मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करती हूँ तो टी के बाद ई आना चाहिए। तो मेरे पास अभी 3 वैकेंट प्लेस है, तो 3 वैकेंट प्लेस को मैं 3 फैक्टोरियल वेज में कर सकती हूँ, दैट इज 6 वेज। अभी टी ई हो गया, अभी मेरे पास आएगा टी जी, क्योंकि आई उसके बाद आएगा,
क्योंकि इसमें ऐसा ही होता है ना, अल्फाबेटिकली पहले टी लेना पड़ेगा, देन अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट आएगा उसको लेना पड़ेगा, तो टी हो गया, देन जी आएगा। इसको भी मैं 3 फैक्टोरियल वेज में लिख सकती हूँ, दैट इज 6। अभी नेक्स्ट आ गया मेरा टी आई, अभी टी आई से शुरू होगा, टी जी से खत्म हो गया, तो टी आई, देन उसके आगे आ जाएगा ई, देन आ जाएगा जी, देन आर। उसके आगे क्या आएगा, टी आई ई आर जी। अभी नेक्स्ट आएगा टी आई, अभी इसके आगे ई तो खत्म हो गया, तो अभी जी से स्टार्ट होगा, तो जी से स्टार्ट होगा तो देन आएगा ई आर। तो अगर मैं इसको काउंट करती हूँ तो मेरा कितना आएगा, तो इसमें 24 24 24, अगर मैं इसमें ये 1 और ये 1 अगर मैं इसको काउंट करती हूँ तो क्या आएगा, 96 प्लस 12 that is 108 and 3 that is 111. So this is the normal method. So for board exam you have to solve like that, but for JEE you have to use the sticky method. So this method is very easy. So first, for that method, first you have to write down all the letters, that is tiger. So then you have to write, मतलब जो पहले आएगा उसको 1 लिखना है, तो अल्फाबेटिकली पहले 1 ये आएगा, सो दैट इज 1, देन इसके बाद आएगा जी, सो दिस इज इक्वल राइट 2, देन ये 3, उसके आगे आएंगे 4 एंड देन ये 5। तो पहले इसको नंबरिंग करना है कि कौन सा अल्फाबेट पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है। नेक्स्ट अभी मुझे क्या देखना है, अभी इसके नीचे मुझे लिखना है कि ये तो 5 है, अभी मुझे देखना है कि इसका राइट साइड में कितना नंबर है जो इससे छोटा है। सो यू कैन सी दैट हियर दिस इज 5, सो 3 2 1 4, दिस 4 नंबर्स आर लेस देन 5, सो यू हैव टू राइट हियर 4। अभी नेक्स्ट ये 3 का आ गया, तो 3 से मुझे देखना है कि राइट साइड में कितना उससे कम है, तो 2 है एंड 1 है, तो कितना कम है, तो 2 कम है, 2 नंबर्स कम है। अभी 2 में आ गए, तो 2 के मुझे राइट साइड में देखना है कि इसमें इससे छोटा नंबर कितना है, ओनली 1 है, सो इसमें ओनली 1 नंबर है, तो मुझे 1 लिखना पड़ेगा। नाउ ई के राइट साइड में ई तो इधर 1 है और ये 4 है, तो ई के राइट साइड में तो कोई छोटा नंबर है ही नहीं, तो यू हैव टू राइट है 0, एंड 4 के राइट साइड में कुछ नंबर है नहीं, तो अगेन यू हैव टू राइट है 0। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, तो अभी मुझे राइट साइड से लेफ्ट साइड आना है, तो मुझे 0, इसके नीचे 0 फैक्टोरियल, देन इसके नीचे लिखना है 1 फैक्टोरियल, देन इसके नीचे 2 फैक्टोरियल, देन 3 फैक्टोरियल, देन 4 फैक्टोरियल। अभी फाइनली क्या करना है, फाइनली मुझे ये इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मुझे क्या करना है, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब सारे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देन ऐड करना है, देन 1 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल, दैट इज ऑलरेडी 0, एंड फाइनली मुझे इसके साथ एक 1 ऐड करना है। सो ऑलवेज यू हैव टू डू दिस थिंग एंड देन यू हैव टू ऐड सम 1 विद दैट। नाउ इसको अभी प्लस करके कितना आता है देखते हैं, तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 24, देन प्लस 2 इंटू 3 मीन्स 2 इंटू 6 प्लस 2, ये 0 आ जाएगा, दैट इज 0, ये भी 0, ये भी 0, एंड दिस इज 1। सो अगर देखते हैं तो 96 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 1, द आंसर इज 10111। सो यू कैन चेक दैट हियर यू विल, तो हियर भी इधर भी 111 आ रहा था, इधर भी 111 आया, सो द आंसर, लेकिन ये मेरा फटाक, मतलब इसके लिए मेरा ओनली 1 और 2 मिनट लगा, तो लेकिन तो अभी जेई और एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ऐसा प्रॉब्लम आएगा, देन यू हैव टू यूज दिस मेथड, एंड फॉर बोर्ड एग्जाम यू हैव टू यूज दिस मेथड। अभी हम देखते हैं कि जेई मेन 2020 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, दैट इज, तो द क्वेश्चन इज दैट, दिस इज अनदर क्वेश्चन, सो इसको मैं रैप करती हूँ। Now for that problem I will not use any normal method, I will use only tricky method because this example is from JEE. So you have to find out
फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मदर। यू हैव टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ मदर। तो बेसिकली एक्चुअली माँ का रैंक ऑलवेज वन, मतलब सबके सबके लिए माँ का रैंक ऑलवेज वन ही होता है। इमोशनली हम लोग सोचेंगे, बट मैथमेटिकली तो हम लोग इसका रैंक वन नहीं बता सकते, बिकॉज इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अल्फाबेटिकली अरेंज करके देखना है कि इसका रैंक कौन सा पोजीशन में है। तो सो वी विल यूज दैट मेथड, दैट ट्रिकी मेथड। सो क्या करना है, पहले फर्स्ट वी हैव टू राइट दिस MOTHER। अभी नेक्स्ट, अभी पहले मुझे इसको अल्फाबेटिकली नंबरिंग करना है। तो पहले कौन सा आएगा, दैट इज ई। ई इज द फर्स्ट लेटर, देन ई के बाद ABCDEFGH, देन ये आएगा GH, ABCDEFGH IJKLMN, तो M आएगा MNO, सो ये 4, देन PQR, R मीन्स 5, ST, तो ये लास्ट में आएगा। अभी तो इसमें मैंने नंबरिंग कर दिया। नाउ देखना है अभी इससे राइट साइड में इससे छोटा कौन सा है। तो वी कैन, में सॉरी, इससे छोटा है 2 and 1, तो कितना नंबर है, दैट इज 2 नंबर्स। अभी इसका राइट साइड में 4 से कम कितना है, 4 से कम है 2 and 1, तो इसमें आ जाएगा 2। अभी 6 के राइट साइड में कितना छोटा नंबर है, 2, 1 and 5, तो देयर आर 3 नंबर्स। अभी 2 के राइट साइड में ओनली 1 है, तो एक ही नंबर है। अभी 1 के 1 साइड में कुछ भी नहीं है, तो दैट इज 0। 5 के उस साइड तो कुछ है ही नहीं, सो दैट इज अगेन 0। सो पहले मैंने नंबरिंग कर दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल, देन इसमें आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, इसमें आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, इसमें आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, देन 4 फैक्टोरियल, देन 5 फैक्टोरियल। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2, देन प्लस दिस 2 प्लस दिस 2, ये सब करना है। तो 2 into 5 factorial, 5 factoriयल मीन्स 120, तो 120 into 2, that will be 240, then plus 2 into 4 factorial, 4 factorial means that is 24, 24 into 2, that is 48, then 3 into 3 factorial, 3 factorial means 6, so 6 into 3, that will be 18, and then 2 factorial into 1, that is 2, and that will be 0, 0 plus 0, and finally मैं बताया था ना कि लास्ट में 1 ऐड करना है, रैंक निकालना है। तो ये सम करने के बाद फाइनली यू हैव टू ऐड 1 विद दैट। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, दैट इज, इसको प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 240, 80, दैट इज 20, 290, सॉरी इज देयर एनी प्रॉब्लम, 240 and that is 1 minute, 240, 260, that is 309. Am I right? 260 plus it's okay, that answer is 309. So you can check that. So the rank of mother is equals to 309. Okay, now so here all these examples are the words were without repetition, मतलब ये सारे वर्ड विदाउट रिपीटेशन वाला है। मतलब जैसे मैंने टाइगर, मदर, ये सब निकाला, इसमें सारे लेटर का एक ही बार आ रहा है, मतलब ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। अभी मुझे करना है विथ रिपीटेशन वाला वर्ड, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी हम ट्रिकी मेथड में ही सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये सॉरी हाँ, इसको भी हम ट्रिकी मेथड में सॉल्व करेंगे विदाउट रिपीटेशन, सॉरी विद रिपीटेशन। तो विद रिपीटेशन वर्ड क्या है, दैट इज फाइंड द रैंक ऑफ गूगल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी मुझे फिर से इधर ऐसा लिखना है, GOOGLE। इसमें प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होगा बिकॉज इसमें रिपीटेशन हो रहा है। तो पहले मुझे इसको नंबरिंग करना है। तो पहले क्या आएगा, पहले फर्स्ट आएगा ABCDE, दैट इज ये मेरा फर्स्ट वर्ड है।
देन ई के बाद आ जाएगा जी, ये भी 2 क्योंकि दोनों सेम है तो ये दोनों ही 2 है। अभी उसके बाद एल आएगा, ये आई जे के एल, तो दैट इज 3 और दिस इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4। अभी मुझे देखना है, तो पहले मुझे इधर क्या करना है, तो इसके राइट साइड में इससे छोटा नंबर कौन सा है, 2 के राइट साइड में ओनली 1 इज देयर, सो वी हैव टू राइट 1। अभी 4 के राइट साइड में देखना है, 4 के राइट साइड में 2, 3 एंड 1, सो देयर आर 3 लेटर्स, सो यू हैव टू राइट 3। अभी 4 के राइट साइड में अगेन देयर आर 3 लेटर्स, सो इससे कम जो है तो अगेन वी हैव टू राइट 3। अभी 2 के राइट साइड में है ओनली 1, इससे छोटा है तो इसको हम 1 लिखेंगे। अभी 3 के राइट साइड में ओनली 1 है और 1 के राइट साइड में कुछ है नहीं, तो दैट इज 0। अभी मुझे देखना है, अभी इसमें देखना है कि सपोज मैंने पहले जी को ले लिया, अभी देखना है कि जी का कितना टाइम इसके राइट साइड में इंक्लूडिंग दैट जी कितना रिपीटेशन हो रहा है। ओके, तो पहले मैं जब इसको 1 के नीचे मुझे वो लिखना है, तो इसके लिए कैसे देखूं, तो फॉर दैट जी यू हैव टू चेक द राइट साइड एंड इंक्लूडिंग जी, दैट इज इसमें कितना लेटर का रिपीटेशन हो रहा है। तो अगर मैं जी को देखती हूँ तो जी के राइट साइड में जी 2 बार आया है और इसमें ओ भी 2 टाइम्स आया है, तो मतलब इसका एक बार रिपीटेशन हो, इसका 2 टाइम रिपीटेशन हो रहा है, इसका भी 2 टाइम रिपीटेशन हो रहा है। इसीलिए मुझे इधर लिखना है 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो कोई भी नंबर का ऐसे मतलब जी का अगर निकालना है तो मुझे इंक्लूडिंग जी करके देखना है कि इसका राइट साइड में कोई भी लेटर का कितना टाइम रिपीटेशन हो रहा है। इसमें मुझे 4 फैक्टोरियल नहीं लिखना है क्योंकि दिस 2 आर डिस्टिंक्ट लेटर, जैसे ओ और जी आर डिस्टिंक्ट लेटर, तो ओ 2 टाइम हो रहा है और जी भी 2 टाइम हो रहा है, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अभी मुझे जीरो का देखना है, अभी देखो जीरो को अभी ये गया, अभी मुझे इस साइड देखना है, तो अभी इंक्लूडिंग जीरो इधर कितना लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, इंक्लूडिंग ओ, इस साइड कितना लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, तो ओ का 2 टाइम रिपीटेशन हो रहा है और देखो और इसमें कहीं पर रिपीटेशन हो ही नहीं रहा है, तो ओनली मुझे इधर 2 फैक्टोरियल लिखना है क्योंकि एक ही का रिपीटेशन हो रहा है। अभी ये वाला ओ को देखना है, इस साइड गया, ये वाला ओ को देखना है, तो ये वाला ओ को जब मैं देखती हूँ तो इसका राइट साइड देखो, तो इसका राइट साइड में किसी का रिपीटेशन है क्या, किसी का भी रिपीटेशन नहीं है, ऑल आर डिस्टिंक्ट, तो इसमें मुझे ओनली 1 फैक्टोरियल लिखना है और कुछ लिखोगे भी नहीं तब भी चलेगा। अगेन जी को अगर राइट साइड में देखते हैं तो अगेन कोई भी रिपीटेशन नहीं है, तो दैट इज 1 फैक्टोरियल, और इसमें भी 1 फैक्टोरियल आएगा, इसमें भी 1 फैक्टोरियल आएगा। तो 1 फैक्टोरियल जहां पर होगा यू मे राइट और नॉट, तो लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। तो ये हो गया, इसमें ओनली ये रिपीटेड विद रिपीटेशन वाला वर्ड और रिपीटेशन वाला विदाउट रिपीटेशन वाला वर्ड में यही डिफरेंस है, दिस आर द ओनली डिफरेंस। इसमें जैसे कितने बार रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड करना है, और नेक्स्ट और बाकी का आगे का सेम थिंग, दैट इज इसको 0 फैक्टोरियल डालना है, देन 1 फैक्टोरियल, देन 2 फैक्टोरियल, देन 3 फैक्टोरियल, देन 4 फैक्टोरियल, देन 5 फैक्टोरियल। अभी मुझे सारे इसको प्लस करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट, इसमें आ जाएगा 120 और इसमें आ जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4, देन प्लस इसमें आ जाएगा 3/2 और इसमें आ जाएगा इंटू 4 फैक्टोरियल मीन्स 24, इसमें प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 6, प्लस इसमें आएगा 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, इसमें 1 और इसमें 0, और फाइनली मुझे इसके साथ प्लस 1 करना है, तो इसमें कितना आएगा, दैट विल बी 30, दैट विल बी 12 इंटू 3 दैट इज 36, 18 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा, then that will be 20, 30, 50, 36, that is 86, that will be 88. So the rank of the word Google is 88.
Now here is I will discuss another example which is which was appeared in the JEE Advanced 2007. So I am writing that here. So that example is that you have to find out how many, okay, I am writing it here, I am rubbing this. There are one example is that you have to find out the rank of IIT JEE. सो आप लोग तो सोच रहे हो ना कि सब IIT JEE देंगे, तो उसके पहले ये भी जानना है कि IIT JEE का रैंक क्या है. और अनदर क्वेश्चन, तो ये भी, ये दोनों ही एडवांस का क्वेश्चन आया था, ये नेक्स्ट भी आया था. तो ये है क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिफोर द वर्ड काजिन, सॉरी, बिफोर द वर्ड कोचिंग. तो इसके लिए रैंक निकालना है, रैंक ऑफ IIT JEE. और इसमें से मुझे निकालना है कि ये जो वर्ड है कोचिन, इसके मतलब इसका रैंक नहीं निकालना है, इसके पहले कितना वर्ड आएगा. मतलब आप अल्फाबेटिकली ऐसे अरेंज करेंगे तो इसके पहले कितना आएगा. तो इस दोनों को हम लोग सेम प्रोसीजर में सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं IIT JEE और ये वाला मैं सॉल्व करती हूँ. ये दोनों ही IIT JEE का एग्जाम में आया था प्रीवियस कोई भी एक ईयर में. ये 2007 का क्वेश्चन है. तो कोचिंग को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऐसे लिखो, COCHIN. तो इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना है, पहले अल्फाबेटिकली लिखना है. तो पहले आएगा C, देन C के बाद आएगा ABCDEFGH, तो दैट इज 2. I उसके आगे, देन MN, तो ये 4 एंड दिस इज 5. अभी इसमें से तो क्या देखना है कि 1 के राइट साइड में इससे छोटा कोई भी नहीं है, तो दैट इज 0. 5 के राइट साइड में इससे छोटा है 4 नंबर, तो दैट विल बी 4. इसके राइट साइड में एक भी छोटा नहीं है, तो दैट मीन्स ये हो गया 0. इसके राइट साइड में भी एक भी छोटा नहीं है, 3 के राइट साइड में भी कोई छोटा नहीं है, 4 के राइट साइड में तो कोई है ही नहीं. तो ये सारे 0 हो गया. अभी मुझे इधर देखना है कि इसमें देखो ये सारे 0 आ गया. अभी इसमें से कितना रिपीटेशन हो रहा है या रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसके नीचे में 2 फैक्टोरियल लिखूं या इसके नीचे में 1 फैक्टोरियल लिखूं तो द वैल्यू विल बी ऑलवेज 0. तो मुझे ये चेक करना ही नहीं है कि इसमें ये C इसमें सब क्या है. मुझे ओनली ये 4 में चेक करना है कि 4 के राइट साइड में कितना, मतलब ये वाला जो O है इसका राइट साइड में कितना रिपीटेशन है. तो मैं यू कैन चेक दैट इसमें ऑल आर डिस्टिंक्ट, तो इसके राइट साइड में कुछ रिपीट हो ही नहीं रहा है. सो मैं इधर लिख सकती हूँ 1 फैक्टोरियल, बाकी का कुछ लिख के फायदा ही नहीं है. तो नाउ यू हैव टू जस्ट राइट दिस 4 फैक्टोरियल and then 5 factorial. And what is your final answer? That is 4 into 4 factorial, that is 24. और इसमें सारे तो 0 ही आएगा, ये दिस all are 0 and finally you have to write 1. और इसमें भी 0 आएगा. So the final answer, हाँ, तो इसमें अगर मुझे रैंक निकालना पड़ता कोचिंग का, then you have to add this one. लेकिन इसमें मुझे रैंक नहीं निकालना है. इसमें मुझे निकालना है कि अगर मैं कोचिंग का सारे लेटर को लेके अल्फाबेटिकली अरेंज करती हूँ, देन कोचिंग से पहले कितना वर्ड आ सकता है. तो ये कोचिंग का रैंक है, मतलब कोचिंग का पोजीशन है. मेरा कोचिंग का पोजीशन कितना आएगा, तो दैट इज 96, 24 96 प्लस 1 दैट इज 97. तो ये मेरा कोचिंग का पोजीशन है. जैसे मैंने मे में देखा ना कि मे 3rd पोजीशन में थे और बाकी उसके आगे कितना वर्ड था, 2 वर्ड्स था. तो इसमें इसका पोजीशन है 97, तो इसके आगे कितना वर्ड है, इसके आगे 96 वर्ड है. तो योर फाइनल आंसर इज 96. ऐसे भी तुम लोग IIT JEE को भी सॉल्व कर सकते हो. तो इसका IIT JEE का एक्चुअली फाइनली इसका आंसर आएगा 96. सो आप लोग चेक कर सकते हो. आप लोग चेक करके मुझे
कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हम ऐसे वो रैंक का जो मेथड है ना, ये जो रैंक का जो ट्रिकी मेथड है, और नॉर्मल मेथड में भी हम लोग कोई भी कुछ भी वर्ड होगा, जैसे किसी का नाम होगा, जैसे मेरा नाम डोना है तो मैं अपना नाम का रैंक बता सकती हूँ। किसी का भी नाम होगा, किसी कोई भी रिलेशनशिप, एनीथिंग, यू कैन फाइंड आउट द रैंक ऑफ दैट वर्ड। तो आप लोग अपने नाम का रैंक निकाल सकते हो, कुछ भी मतलब निकाल के ऐसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और पूछ भी सकते हो कि किसी का रैंक अगर निकालना है तो आगे कुछ भी। अच्छा लगा तो आप लोग यू कैन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय फॉर नाउ।